बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। प्रदेश में इस बार होगा 2 चरण में मतदान। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान। 14 नवंबर को आएगा बिहार का परिणाम। 2 चरणों में वोटिंग से किसे होगा फायदा? बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से ठीक 1 महीने बाद पहले चरण के लिए बिहार में मतदान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की तारीखों के अलावा चुनाव में 17 नई पहल लागू करने का भी ऐलान किया है। आपको बता दूं कि पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और आप देख रहे हैं जनसत्ता। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से जिलों में कब वोटिंग होगी और 2 चरणों में मतदान से किस दल को सबसे ज्यादा फायदा होगा। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। ये चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए 7 करोड़ 41 लाख मतदाता वोट डालने के लिए पंजीकृत हैं। ये आंकड़े आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद जारी किए गए थे। SIR के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या में करीब 41 लाख की कमी आई है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 5 लाख से ज्यादा नए मतदाता वोट डालेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ 92 लाख पुरुष मतदाता वोट डालने के लिए पात्र हैं, जबकि 3 करोड़ 49 लाख महिला मतदाता वोट डालने के लिए पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 18 से 19 आयु वर्ग के 14 लाख 150 युवा मतदाता हैं, जबकि 20 से 29 आयु वर्ग के 1 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7 लाख 20 हजार के आसपास बताई जा रही है। अगर बात पिछले चुनावों की करें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे, जबकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव 5 चरण में हुए थे। उससे पहले 2010 के विधानसभा चुनाव 6 चरण में हुए थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव हुआ था। पहले चरण का मतदान। साल 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बात करें तो 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर होगी। इसके जिलों की बात करें तो उसमें मधेपुरा, सरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीमसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, इनमें ये पहले चरण के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान। साल 2025 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की बात करें तो 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगा। मतदान या कहें नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 20 अक्टूबर होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर होगी। इसके जिलों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, साथ में उसके अलावा जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई होंगे। तो फिलहाल मैंने आपको पहले चरण और दूसरे चरण के बारे में विस्तार से चीज़ें बता दी हैं। तो पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगी। लेकिन इस बार मतदान जो है वो 2 चरणों में हो रहा है और ऐसा बिहार में पहली बार हो रहा है कि चुनाव इतने कम चरणों में आयोजित होगा या कहें चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि इतने कम चरण में चुनाव से किस दल को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। विशेषज्ञ जो हैं चुनाव के, उनका मानना है कि अब देश में संसाधनों की कमी नहीं है, अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त उपलब्धता है, बेहतर सड़क नेटवर्क है और मतदान कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की वजह से आयोग कम चरण में चुनाव करा सकता है। लेकिन कम चरणों में चुनाव का लाभ बड़े और संसाधन संपन्न दलों को मिलता है, ये हम सब जानते हैं, जबकि छोटे दलों के लिए कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। सीमित संसाधनों के कारण छोटे दल हर क्षेत्र में समान रूप से सक्रिय नहीं हो पाएंगे, जिससे उनका चुनाव प्रचार बाधित हो सकता है या काफ़ी से प्रभावित हो सकता है। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर 6 चरण में चुनाव होता है तो हर चरण के लिए
जो छोटे दल होते हैं वो अपनी अपनी प्रक्रिया या कहें अपनी जो रणनीति होती है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जब 2 चरण में या फिर 1 चरण में चुनाव होता है तो उनके लिए एक साथ पूरे प्रदेश को मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से बड़े दल हैं वो कह सकते हैं हर जगह अपनी रणनीति सटीकता के साथ लागू कर पाते हैं। तो फिलहाल ये अंतर आता है कम चरण में चुनाव होने और ज़्यादा चरण में चुनाव होने से। और एक सबसे बड़ा सवाल यही था कि बिहार में छठ मैया का महापर्व मनाया जाएगा और छठ महापर्व में लगभग हर घर में जो बाहर लोग रहते हैं वो वापस आते हैं, और चुनाव जो राजनीतिक पार्टियां थी उनका मानना था कि छठ के तुरंत बाद चुनाव करा दिया जाए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम छठ के तुरंत बाद पहले चरण का चुनाव संपन्न करा सकें, इस वजह से थोड़ा विलंब हुआ है। इस पर उनकी एग्जैक्ट क्या बयान थे या क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। छठ का त्यौहार 28 तारीख को है और ये बात सच है कि हम लोग भी चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ के आसपास कराया जाए। तो शीघ्र अतिशीघ्र कल ही तो हम लोग बिहार से लौटे और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो रही है, लेकिन उसमें मिनिमम पीरियड रहता है। जैसे नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है, उसके बाद कन्वेंसिंग का समय होता है, तो वो सब देखते हुए अगर आप शेड्यूल को देखेंगे तो शायद इसके पहले चुनाव नहीं कराया जा सकता। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।